मुझे वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है और पर्यावरण पर मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लोग इतनी गर्मी पड़ रही है कि गर्मी को मेंटेन तो करें वृक्ष लगा के। और मेरा सबसे अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कम 11 पेड़ तो लगाएंगे आप लोग मिलकर सब। आप मानते हैं कि लोग पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं, पानी वेस्ट करते हैं और भी तमाम नुकसान प्रकृति को पहुंचा रहे हैं। लोग पेड़ लगाते नहीं है, जो लोग पेड़ काट देते हैं वो पेड़ कभी नहीं लगाते। अगर आप काट रहे हैं एक पेड़ तो कम से कम 11 पेड़ आप लगाइए, तो 11 में से 2 तो बड़े होंगे। मानते हैं कि ऐसे लोग ज्यादा हैं जो पर्यावरण के खिलाफ ज्यादा हैं, समर्थन में कम है। हाँ बिल्कुल मानते हैं। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ ज्योति प्रकाश खली। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे बुंदेली बेटे से जिसकी उम्र उसके काम के मुताबिक नहीं है। उसके काम करने का अंदाज निराला है और वो सोसाइटी के लिए अनमोल काम को अंजाम दे रहा है। चलिए मिलते हैं ऋषभ राय से। नमस्कार ऋषभ जी। नमस्कार ऋषभ जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपकी उम्र और आपका काम में विरोधाभास है। आप इतनी कम उम्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो मैं आपसे पूछने वाला ही हूँ। आप मुझे अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मैं ऋषभ राय, वसुंधरा सृजन समिति से अध्यक्ष, और हमारा एनजीओ काम करता है ब्लड डोनेशन के लिए, गौ सेवा के लिए और 3 इनकी सहायता के लिए। तो अब तक कब आपने ये एनजीओ शुरू किया? एनजीओ तो मैं 8 वर्षों से जुड़ा हूँ पिछले, और एनजीओ के अलावा मैं पिछले उससे भी पहले 4 वर्षों से काम कर रहा था बिना एनजीओ के। तो अब तक आपने कितने लोगों को रक्तदान किया? मैंने 53 बार को दूसरों को रक्तदान किया। तो आपके दिमाग में क्यों आया कि दूसरों को रक्तदान करके आपको ज्यादा आनंद मिलता है? जज्बा कैसे पैदा हुआ? जज्बा, मैं एक बार मेडिकल स्टोर पर खड़ा था, एक दवाई लेने गया था मेडिकल पर, तो लोग परेशान हो रहे थे ब्लड के लिए, किसी छोटी बच्ची के लिए। कितने वर्ष के थे आप? मैं 18 का नहीं हुआ था पूरा, 18 का होने में 2 महीने थे। जी। तब मैंने पहली बार रक्त दिया था अपना। तो फिर मैंने देखा कि लोग परेशान होते हैं इसके लिए, तो मैंने रक्त दिया। मैंने कहा, जब मुझे जुनून था कि देना है एक बार, तो मैं देने गया। फिर उसके बाद मैंने कुछ हुआ ही नहीं। मैंने सोचा कुछ होता होगा, तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उस समय आपको डर लगा कि ऐसे कोई नुकसान ना होता? हाँ, तो फिर जब मैंने पहली बार दे दिया तो मेरा डर खुल गया। अब मेरे को कोई डर नहीं है। मैं 53 बार ब्लड दे चुका हूँ अभी तक। जी। आपने बातचीत में बताया कि आपकी संस्था ने वसुंधरा, जो आप नाम, वसुंधरा सृजन, अभी हाल ही में नेत्र दान का शिविर भी लगाया था। नेत्र परीक्षण शिविर लगाया था। नेत्र परीक्षण शिविर अभी हम लोगों ने 22 अप्रैल को लगाया था, जिसमें चित्रकूट से टीम बुलाई थी डॉक्टरों की, और 530 लोगों ने इसका लाभ उठाया था। और 10 लोग ऑपरेशन कराने के लिए इससे चित्रकूट गए थे, जिसमें डॉक्टरों ने बहुत सहायता की हम लोगों की। तो वो भी आपने क्यों कराया? क्योंकि आप तो ब्लड डोनेशन वाले मुद्दों से जुड़े हुए हैं, आपके दिमाग में क्यों आया? मेरे को एक लोग मिले थे जिनको आंखों में प्रॉब्लम थी, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद थे। तो फिर मैंने सोचा कि एक नेत्र शिविर कराना चाहिए, तो मैंने नेत्र शिविर कराया। सबसे पहले उनकी आँखें जाँच कराई, उसके बाद दूसरों की आँखें जाँच कराई। तो अब आने वाले कालों में आप किस तरह के नए प्रोजेक्ट्स हैं और सोसाइटी के लिए आप क्या नया करने वाले हैं? अब मैं अभी पिछले वर्ष हम लोगों ने 11,000 वृक्ष लगाए थे। अब हमारा लक्ष्य 21,000 वृक्ष लगाने का। 21,000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 21,000 से कम नहीं होंगे। लोग वृक्ष तो लगाते हैं, लेकिन उसको जीवित रखने में ऊर्जा नहीं लगाते हैं। उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है, कैसे करते हैं? और आपने पिछले दौर में जो आपने उल्लेख किया कि हमने बहुत सारे वृक्ष लगाए हैं, वो कितने वर्तमान में जीवित हैं? जीवित का तो गिने नहीं अभी। इस बार जब जाएंगे वहाँ जहाँ हम लोगों ने लगाए थे, तो गिनेंगे कितने जीवित हैं, कितने मर गए। आप कितना भी केयर कर लो उनका, 50% पेड़ तो मरता है। तो कहाँ आपने पेड़ लगाए थे? हम लोगों ने हम लोग पेड़ लगाते थे, तो हम लोगों के पास फ़ोन आता था कि हमारा भैया खेत खाली है, हमारा प्लॉट खाली है। तो उनसे बात करते थे, उनसे देखते थे कि आप इसके देख रेख आपको करना पड़ेगा। अच्छा, पहले उनसे वादा लेते हो? उनसे पहले वादा कराते हैं कि आपको उनका देख रेख करना पड़ेगी पेड़ों की, तो फिर तभी हम लोग उनके उसमें पेड़ लगाते थे। तो अभी जो आप बता रहे 21,000 पेड़ और लगाने वाले हैं, तो किस तरह के पेड़ आप उसमें लगाएंगे?
जो वो सर्वाइव कर पाए? हम लोग बेलपत्री के ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि सावन के महीने में लोग बेलपत्री के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बेलपत्री नहीं मिलती है लोगों को, इसलिए हम लोगों ने बेलपत्री के वृक्ष ज़्यादा लगाए थे। और फल के लगाते हैं हम लोग, और आम पीपल ये सब लगाते हैं जो छाँव भी दें और अपन के काम भी आए। आपने बातचीत में ये भी बताया था कि आपको गऊओं से यानी गाय माता से बहुत प्यार है, उनके लिए भी आप सेवा कार्य करना चाहते हैं या कर रहे हैं? हाँ, उसकी भी एक कहानी है कि जैसे हम लोग एक मंदिर पर अपना महामृत्युंजय जाप करा के आए थे, तो हमारे दरवाजे पर एक गाय बैठी हुई थी, छोटा सा बछड़ा बैठा हुआ था। जब हम लोग सुबह निकले थे, उसके आधे घंटे बाद वो आके बैठ गई थी। जब हम सुबह 8-10 बजे निकले थे अपने घर से, वो 11 बजे के करीब बैठी हुई थी। लोगों ने बताया कि ये बैठी है, तो किसी ने मदद नहीं की। तो फिर हमने उसका ट्रीटमेंट किया। आज रात को 8 बजे आके डॉक्टर को बुलाया। एक हमारे मित्र हैं सिद्धार्थ गुप्ता जी, उनने डॉक्टर भेजा था और ट्रीटमेंट मैंने किया था उसका पूरा। जब तक वो ठीक नहीं हो गई थी, तब तक मैंने उनको अपने घर में रखा था। गौ माता को बछड़ा था छोटा। तो उसके बाद फिर आपको अब लग रहा है कि इस मुद्दे पे भी काम करना चाहिए? जी। तो आपकी टीम में टोटल क्रिएटिव कितने लोग हैं जो आपका साथ देते हैं सदा? हमारी टीम में 150 से 200 लोग हैं, लेकिन एक्टिव 50 लोग रहते हैं। इसकी क्या वजह है? इतनी भीड़ के बाद एवरेज इतना कम क्यों होता है? इसकी ये वजह है कि कुछ लोग बाहर के भी हैं और कुछ लोग झांसी के हैं और कुछ लोग व्यापारी हैं, तो वो एक्टिव नहीं रह पाते। किसी ना किसी उसमें रूप में मदद करते हैं हमारी। अच्छा, परोक्ष मदद करते हैं, फिजिकल नहीं अवेलेबल हो पाते हैं। दर्शक जी, और आपके क्या शौक हैं जो आज आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? मेरा शौक तो है लोगों की मदद करना। सबसे बड़ा शौक मेरा मदद करना ही है लोगों की, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूं। कोई व्यक्ति हमारे सामने मतलब जो मदद के लिए पीड़ित होता तो आपको तकलीफ होती है, क्योंकि जो आप अपनी क्षमता होती है उसके हिसाब से आप उससे भी ज़्यादा मैं करने की कोशिश करता हूँ। दर्शक जी, आपके अब तक आपने अगर ऐसी मोटा पूछा जाए तो लोगों को किस तरह की मदद और पहुंचाई है जो लोगों को पता ही नहीं? हमने कन्याओं की शादी कराई है। कितनी कन्याओं की शादी कराई? अभी तक मैं जब से मैं ये एनजीओ वगैरह चला रहा हूँ, तब से मैं 5-6 कन्याओं का विवाह करा चुका हूँ, मदद कर चुका हूँ। अच्छा। और गौ सेवा हम लोग करते हैं, ब्लड डोनेशन हम लोग करते हैं, समय समय पर ब्लड डोनेशन भी करते हैं, समय समय पर कैंप भी लगाते हैं, और क्या नाम है शिविर भी लगाते हैं, स्वास्थ्य शिविर भी लगाते हैं हम लोग। उसमें क्या करते हैं? स्वास्थ्य शिविर अभी जैसे हम लोगों ने एक एपेक्स हॉस्पिटल है, उसके थ्रू हम लोगों ने लगाया था बस्ती में जी। उसमें बच्चों का ट्रीटमेंट कराया था। एक बच्चा उसमें जला हुआ मिला था, काफ़ी जला हुआ था वो बच्चा जी, उसका पूरा ट्रीटमेंट कराया था जी। अच्छा सर जी, आपके अपने परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी माता जी और पिताजी अभी पिछले वर्ष गुजर गए हैं, और काफ़ी मतलब एक्सीडेंट हुआ था उनका, तो काफ़ी टाइम बेड पर रहे, 6 साल बेड पर रहे जी। उसके बाद वो गुजर गए जी। और मेरी 2 सिस्टर हैं, दोनों की शादी हो गई है। एक सिस्टर मेरी करेरा में है जो जीजा जी हैं, और एक सिस्टर मेरी पुणे में है। ऋषभ, आपको अब आगे आपके नए प्रोजेक्ट्स क्या होंगे? क्या आपको लगता है सोसाइटी के लिए ऐसा क्या करोगे जो आपकी आत्मा को तो ठंडक पहुंचाएगा ही, सोसाइटी को प्रत्यक्ष में लाभ भी होगा? सबसे बड़ा मेरा इस बार कार्यक्रम है कि मुझे वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। पर्यावरण पर मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लोग इतनी गर्मी पड़ रही है कि गर्मी को मेंटेन तो करें वृक्ष लगा के। और मेरा सबसे अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम 11 पेड़ तो लगाएंगे आप लोग मिलकर सब। आप मानते हैं कि लोग पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं, पानी वेस्ट करते हैं और भी तमाम नुकसान प्रकृति को पहुंचा रहे हैं? लोग पेड़ लगाते नहीं है। जो लोग पेड़ काट देते हैं वो पेड़ कभी नहीं लगाते। अगर आप काट रहे हैं एक पेड़, तो कम से कम 11 पेड़ आप लगाइए, तो 11 में से 2 तो बड़े होंगे जी। मानते हैं कि ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो पर्यावरण के खिलाफ ज़्यादा हैं, समर्थन में कम है? हाँ बिल्कुल मानते हैं। 90% तो पेड़ काटते ही हैं लोग, 90% लोग काटते हैं मेरे अंदाज से। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल, आपका जो काम है वो सोशल विंग का है, सोसाइटी में जाके आपको काम करना पड़ता है, किस तरह की मुश्किलें आती हैं आपके काम में? भाई सब मुश्किलों का सामना तो बहुत करना पड़ता है, लेकिन हंसी में सब निकाल देते हैं और उनको मना भी देते हैं। जो मुश्किलें पैदा करते हैं हमारे लिए, उनको मना लेते हैं, भाई सब मुश्किलें पैदा नहीं करो। आती हैं मुश्किलें? हाँ, काफ़ी मुश्किलें आती हैं, बहुत मुश्किल आती हैं। एक आध मुश्किल शेयर कीजिए ना हमारे साथ, किस तरह की मुश्किलें को आप झेलते हैं
और उसका निवारण भी निकालते हैं? जैसे कि हमारे ग्रुप में ही अगर किसी को नहीं मैं पूछ पाओ तो वही उन्हीं का मुंह बन जाता है, टूट जाते हैं, तो उनको मनाओ कि भाई साहब क्षमा चाहते हैं। जैसे शादियों में फूफा जी रूठ जाते हैं, हाँ, वैसे ग्रुप के मेंबर भी रूठ जाते हैं, तो उनको मनाना पड़ता है जी, कि भाई साहब हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कोई अपने घर का काम व्यक्तिगत नहीं कर रहे, व्यक्तिगत नहीं कर रहे, कोई अपना नहीं कर रहा है, हम तो सबके लिए कर रहे हैं, तो आप आइए साथ। उनको मनाना ही पड़ता है मेंबर्स को। आपकी इस एनजीओ में बेटियां भी हैं? बेटियां भी हैं, महिलाएं भी हैं हमारे एनजीओ में। तो उनका क्या योगदान रहता है? बढ़ चढ़कर योगदान देते हैं हमारे महिला और बेटियां, बढ़ चढ़कर योगदान देती हैं। अभी तक ऐसी भी महिलाएं रही हैं जिन्होंने रक्तदान पूरे जो खरोश के साथ दिया हो? हाँ, दिया है ना। एक हमारी संगीता मैम हमने दिया है, शालिका मैम ने दिया है, और भी महिलाएं हमने दिया है। वो चूंकि कहते हैं महिलाओं को रक्तदान में डर बहुत लगता है, परिवार वाले भी उनको रोकते हैं, मना करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा भी आपके साथ शेयर करती हैं? हाँ, करती है ना। वो संगीता मैम तो बिना घर पे बता दिए 6 बार ब्लड दे चुकी है हमारे ग्रुप में। पता अच्छे काम के लिए भी चुपके से देना होता है, चुपके से देना पड़ता है। अच्छा भाई, एक बात आप हमें और बताइए कि आपकी जितना भी ये काम है, इस काम को करने में और करने के बाद आपको सुकून कितना मिलता है? सुकून भाई साहब, चैन की नींद आती है उस दिन, जिस दिन कोई नेक काम करो तो ऐसा बढ़िया, मतलब बहुत अच्छे से सो जाते हैं। मतलब अगर किसी को आपकी वजह से जीवन दान मिलता है तो वो आपके लिए सुख का कारण बनता है। तो ये थे ऋषभ राय, जो अपनी आत्मा के संतोष के लिए, आत्मा की खुशी के लिए, चैन से सोने के लिए रक्तदान करते हैं, और अब तक इन्होंने 53 बार इन्होंने रक्तदान किया है, जो इनका एक इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण कीर्तिमान है। बंजारा बीट से बात करने के लिए सब भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमको इस काबिल समझा कि आपके अपने चैनल पे लाए। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।